टॉपिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फैक्टर्स होता क्या है। When an algebraic expression can be written as the product of two or more expressions, कोई भी algebraic expression जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं टू और मोर एक्सप्रेशंस उसमें आ जाते हैं, then each of these expression is called a factor of the given expression। जो वो expressions उसमें से अलग अलग निकालते हैं उन सारे expressions को हम कहते हैं कि ये factors है इस गिवन एक्सप्रेशन के। एग्जाम्पल 5x² y²। 5 कोफिशेंट है, x² वेरिएबल है, y वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है। जब हम इनको अलग अलग एक्सप्रेशंस निकालेंगे, जो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस इसमें निकलते हैं इनको हम फैक्टर्स कहेंगे। जैसे 5 है x² y²। 5 इंटू x 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा हम x लिख रहे हैं। y 2 टाइम्स है, y 2 दफ़ा लिख रहे हैं। जो ये इस एक्सप्रेशंस के ये अलग अलग फैक्टर्स निकल रहे हैं, ये अलग अलग जो ये इसके निकल रहे हैं नंबर्स मान लीजिए, तो इनको हम फैक्टर्स कहेंगे। दूसरी एक एग्जांपल है, आपके पास 6 है, नेचुरल नंबर है। जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, हम स्प्लिट करेंगे 2 3 6। 2 3 6। जो इसमें ये दो नंबर निकले तो इनको हम कहेंगे 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये जो 2 और 3 है ये इसके फैक्टर्स हैं। Now factorization, the process of finding two or more expressions whose product is the given expression। वो प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हो is called factorization। that is called factorization। वो प्रोसेस जिसमें दो प्रोडक्ट होगा दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हैंस फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो फैक्टराइजेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 2x इंटू 3x माइनस 5y। ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, 2 3 6x² माइनस 2 5 10xy, तो इसका ये प्रोडक्ट आ रहा है। आप इसको देखेंगे फैक्टराइजेशन में, देखेंगे यही 6x² माइनस 10xy जो है इसको हम वापस लिखेंगे प्रोडक्ट की हालत में, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर्स। उन्हीं को हम फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टराइजेशन में लिखेंगे 2x स्प्लिट करेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे, इसमें 2x तो यहाँ अंदर रहेगा, 2 3 6x, फिर यहाँ पे माइनस है 2 कॉमन निकला है, यहाँ पे 5 2 10, यहाँ 5y आएगा, x बाहर आया। तो ये जो इसका ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा स्प्लिट करके, ये इसका फैक्टराइजेशन है। सो इसीलिए हम कहते हैं हैंस फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो फैक्टराइजेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 13.1 पेज है आपके पास, बुक पे दिया हुआ है 222 223। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं इनका कॉमन फैक्टर आपने बताना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। जो आपके पास टर्म्स दी हुई है इनको कॉमन फैक्टर निकालना है। आपके पास है 12x एंड 36। हमने इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 12x एज इट इज़। 12x को हम स्प्लिट करेंगे, 2 2 4
4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मैंने इसको स्प्लिट किया इनटू x, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये मैंने इसको अलग फैक्टर्स किए। सेम इसी तरह हम 36 के भी स्प्लिट अप करेंगे, 36 को भी हम इसी तरह निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो अब हमने बोलना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें? कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है, ये इसमें सेम है 2 and 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 भी सेम है, ये 3 और ये 3 भी सेम है। तो x और 3 ये नहीं मिल रहे हैं, तो जो ये कॉमन है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, जो कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है वो 12 है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। आपके पास है 2y 22xy, ठीक है। तो 2y का हम पहले फैक्टर निकालेंगे, वो आएगा आपके पास 2 इंटू वाई, ठीक है। इसी तरह 22xy का हम निकालेंगे 2 11 ज़ा 22 x इंटू वाई, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा इसका वो है 2 and 2 इज सेम, y और y है सेम, सो 2y इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में है 14 pq 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, इसको लिखेंगे हम 14 पी क्यू के पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। 14 पी 2 7 ज़ा 14 पी इंटू क्यू, तो इसी तरह 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को स्प्लिट अप करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, पी 2 बार लिखेंगे, क्यू हम लिखेंगे 2 टाइम्स। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर इसमें आएगा, कॉमन फैक्टर देखिए 2 और 2 सेम है, p और p सेम है, q एंड q सेम है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आएगा। और 7 और 7 सेम है, सॉरी यहाँ पे 7 भी है, तो ये आएगा 2 7 ज़ा 14 pq,